आज हम बात करते हैं कि आईवीएफ ट्रीटमेंट का खर्चा कितना आता है, क्योंकि बहुत कॉमनली पेशेंट पूछता है कि आईवीएफ का खर्चा कितना है, मेडिसिन का क्या है, प्रोसीजर का क्या है, कोई हिडन कॉस्ट है कि नहीं। आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले कपल्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आईवीएफ का टोटल खर्चा कितना आएगा, मेडिसिन अलग से है या इसमें इंक्लूडेड है, या प्रॉपर पैकेज, कुछ आईवीएफ सेंटर्स पैकेज देते हैं, पैकेज क्या है, और कोई हिडन कॉस्ट है कि नहीं। आज हम आईवीएफ ट्रीटमेंट के कॉस्ट को सिंपल हिंदी के भाषा में जानकारी लेंगे, ताकि आप फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से प्रिपेयर्ड रहें कि आईवीएफ का खर्चा कितना आ सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ। आज आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो आज हम ये समझें कि आईवीएफ क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, आईवीएफ कॉस्ट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, आईवीएफ के प्रोसीजर चार्जेस में क्या इंक्लूड होता है, मेडिसिन का खर्चा कितना इम्पोर्टेंट होता है, आईवीएफ में पॉसिबल एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट कितनी आ सकती है और क्यों आएगी, और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कपल्स को किन चीज़ों को क्लैरिटी लेनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आईवीएफ ट्रीटमेंट का कॉस्ट फिक्स्ड क्यों नहीं होता, सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है। आईवीएफ का खर्चा हर कपल के लिए सेम नहीं होता। किस पे डिपेंड करती है कॉस्ट? पेशेंट की एज, एग रिजर्व, स्पर्म क्वालिटी, या उसको मेडिसिन कितनी लगी। जो एज ज़्यादा है उनको ज़्यादा मेडिसिन लिख सकती हैं, कम है तो उनको कम मेडिसिन लिख सकती है, और आईवीएफ की टेक्निक कौन सी यूज़ की, आईवीएफ किया, इक्सी किया, क्या किया, एम्ब्रियो फ्रीजिंग की ज़रूरत पड़ी पेशेंट को कि नहीं, या एडिशनल प्रोसीजर उसको रिक्वायर्ड हुए कि नहीं, क्लिनिक उसके यहाँ से कितनी दूर है और उसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं। इस पर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान करने के बाद ही क्लियरली समझ आता है कि कितनी आईवीएफ कॉस्ट हो सकती है। आईवीएफ प्रोसीजर चार्जेस में क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले उसका इंजेक्शंस इंक्लूड होते हैं, अल्ट्रासाउंड इंक्लूड होता है, एग पिकअप प्रोसीजर इंक्लूड होता है, लैब के चार्जेस इंक्लूड होते हैं, एम्ब्रियो कल्चर और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इंक्लूड हो सकता है। लेकिन हर क्लिनिक का पैकेज डिफरेंट हो सकता है। कोई लोग लैब चार्जेस अलग रखते हैं, कोई लोग इंजेक्शन की कॉस्टिंग अलग रखते हैं, कोई फ्रीजिंग चार्जेस एक्स्ट्रा लेता है, और कोई एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का अलग से लेता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेडिसिन का क्या खर्चा आ सकता है। तो आईवीएफ मेडिसिन कॉस्ट की एक मेजर पार्ट होती है। इनमें मेनली इंक्लूड होता है कि पेशेंट को ओवेरियन रिस्पॉन्स क्या है, मतलब कि अगर ज़्यादा एज है उसमें किस टाइप के इंजेक्शंस लगे हैं, उनमें डोजेस क्या लगे हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या यूज़ किया है, एज अगर ज़्यादा है, एएमएच लेवल कम है तो उसके हिसाब से कौन से क्वालिटी के इंजेक्शन यूज़ किए गए हैं। सब कॉस्टिंग उस पर डिपेंड करती है, इसलिए मेडिसिन का कॉस्ट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब आते हैं उसके इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट का कॉस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आईवीएफ में। आईवीएफ से पहले कुछ टेस्ट ज़रूरी होते हैं, जैसे कि एएमएच लेवल है, हार्मोनल है, थायराइड है, एक डे 2 का अल्ट्रासाउंड है, और वायरल मार्कर्स जैसे एचआईवी, एचपीसीजी वगैरह। ऐसे ही मेल में सेमेन एनालिसिस हैं, वायरल मार्कर्स हैं, शुगर हैं, और इन्फेक्शन जो मैंने बताया एचआईवी इन्फेक्शन स्क्रीनिंग है। कभी कभी एडवांस टेस्ट भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ये टेस्ट पैकेज में इंक्लूड नहीं होते हैं, ये पहले कंफर्म करना इम्पॉर्टेंट है। अब पेशेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हिडन चार्जेस क्या हो सकते हैं और वो कितने हो सकते हैं। आईवीएफ में कुछ एडिशनल कॉस्ट हो सकती हैं जिससे कि बेसिक पैकेज में इंक्लूड नहीं होती है। जैसे आपने आईवीएफ की जगह स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, मोटिलिटी कम है, तो इक्सी प्रोसीजर है, एम्ब्रियो फ्रीजिंग चार्जेस हैं। अब कई आईवीएफ सेंटर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के अलग से चार्जेस लेते हैं। डोनर एग है या डोनर स्पर्म है, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर अलग से चार्जेस लिए जाते हैं कई सेंटर्स में। जेनेटिक टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है कि नहीं, या फिर कोई एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट, या फिर ओटी चार्जेस, या आपने फॉर फ्यूचर एम्ब्रियो फ्रीज करा दिए हैं। इन्हें हिडन कॉस्ट तब कहा जाता है जब कपल को पहले से ये क्लैरिटी नहीं दी जाती, इसलिए ट्रांसपेरेंट कॉस्ट डिस्कशन बहुत ज़रूरी है।
फिर बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आईवीएफ की कॉस्ट को समझने के लिए क्लिनिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाए। कोई पेशेंट जाएगा तो पूछेगा कि क्या, आप बताइए क्या क्वेश्चन पूछें आप। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर या जो भी काउंसलर आपको मिलते हैं, उनमें पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है ये आपको पता करना है। मेडिसिन इंक्लूडेड है या सेपरेट है ये, अगर इसी की रिक्वायरमेंट है तो फ्रीजिंग चार्जेस इंक्लूडेड हैं कि नहीं है, फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, फ्रेश करते हैं ये, अगर फर्स्ट साइकिल सक्सेसफुल नहीं होती है तो नेक्स्ट की कॉस्ट क्या रहेगी। कई आईवीएफ सेंटर्स 2 साइकिल का पैकेज देते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट प्लान जानना है। पेमेंट प्लान है या ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है जो आप नहीं अफोर्ड पर, तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी सेंटर से लेनी है। अब और दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या सस्ता आईवीएफ हमेशा बेस्ट ऑप्शन होता है। ये पेशेंट बहुत सस्ता आईवीएफ की बात करता है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी सस्ता आईवीएफ क्यों है। अगर उसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको चूज़ कर रहे हो आईवीएफ, डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एक्सपर्टीज़ क्या है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़ क्या है, उस सेंटर की ट्रांसपेरेंसी क्या है और सक्सेस रेट क्या है, एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, ट्रीटमेंट अप्रोच है कि नहीं है। तो आपके लिए एक लो कॉस्ट आईवीएफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक प्रेगनेंसी देने वाले हैं और उसके लिए ये सब आपको जानना ज़रूरी है कि कॉस्ट के अलावा के ये सारे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स इसके बारे में आपको सोचना ज़रूरी है। अब आप ये है कि अगर कोई आपका जैसे बात करें कि हम डॉक्टर की एडवाइस के बिना आपको ट्रीटमेंट ना करवाएं, प्रॉपर प्लानिंग से फाइनेंशियल स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। आप अपने काउंसलर और डॉक्टर से ये सब डिस्कस करें, आप फाइनेंशियल स्ट्रेस ना लें। मैं तो यही सारे कपल को एडवाइस करती हूँ। आईवीएफ ट्रीटमेंट का खर्चा एक फ़िक्स नहीं होता, क्योंकि हर कपल के फर्टिलिटी कंडीशन और ट्रीटमेंट और उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। क्या प्रोसीजर यूज़ हो रहा है, आईवीएफ है, इक्सी है, मेडिसिन क्या लग रही हैं, उसको इंजेक्शन की क्वालिटी क्या लग रही है, कौन कौन सी टेक्निक्स आईवीएफ की यूज़ हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट रहता है। अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं और कॉस्ट, प्रोसीजर या मेडिसिन के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, तो अपना सवाल कमेंट्स में लिखिए। पर्सनल आईवीएफ कॉस्ट एस्टिमेट और फर्टिलिटी गाइडेंस के लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आईवीएफ और फर्टिलिटी से जुड़ी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।